भगवान का ध्यान ही करना बस। जो व्यक्ति संसार से नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लेता है वो अपना लोक परलोक दोनों सवार लेता। इसलिए अंत में साथ धन नहीं देगा, परिवार नहीं देगा। इसलिए कहता हूं अंत में जो साथ दे उसकी तैयारी अभी से करो, उसकी तैयारी अभी से करो। और अभी से तैयारी क्या है? अभी की तैयारी क्या है? सुखदेव भगवान कहते हैं, अच्छा आप लोगों से कोई कहे, माना कि आपको पता चल जाए कि आपको आज से ठीक 7वें दिन मरना है। आपके पास माना कि फॉर एग्जाम्पल माना कि आपके पास केवल 7 दिन का जीवन बचा हो, तो आप उन 7 दिनों में क्या करना पसंद करेंगे? मुझे बता दो मैया। सुन लो मेरी माँ, ये मैया खड़ी होके वहां कहां देख रही हैं कि आपको 7 दिन में यदि जाना हो तो आप क्या करेंगे? उन 7 दिनों में आपसे सवाल है, क्या करेंगे आप 7 दिन में? भगवान का चिंतन और बोलो भगवान। हाँ? जोर से आवाज नहीं आ रही। पढ़ाई में ध्यान देंगी? अच्छा है। आप बताओ मैया। सब लोग ये प्रश्न अपने आप से पूछ लो कि अच्छा जीवन का भरोसा तो है नहीं, इसलिए आप अपनी तैयारी ये ना सोचो कि अभी तो बहुत जीना है। नहीं जी, भगवान की तरफ से पता नहीं कि कब जाना पड़े हमें। अगली श्वास भी ले पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए आपको आज मैं एक यूनिक बात बताने जा रहा हूं। मरना हो जिसे उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है? जैसे हम लोगों को ये पता है कि अब हम लोगों का जीवन थोड़ा सा ही बचा है, और वैसे भी हम लोगों का जीवन थोड़ा ही है, ज्यादा तो है नहीं, है ना? आप लोग अभी और कितना जिएंगे बताओ जरा हमें? 100 साल और? 100 साल और जिएंगे? मैया आप कितने साल और जियोगी? 100 साल? नहीं पता। हम में से किसी को नहीं पता कि हम कितना जिएंगे, लेकिन सबको एक बात पता है कि जीवन जा रहा है। आधा चला गया, आधा बचा है। किसी का अभी बचा है, किसी का जरा सा बचा है। वो अब सब जिसकी जितनी उम्र हो गई है, 50 साल हो गई है तो 50 बचा है। यदि मैं 100 साल का लेकर चलूं हिसाब किताब, यदि आपकी उम्र 100 साल की है तो 50 चली गई तो 50 बची, 30 चली गई तो 70 बची। क्यों जी? 30 साल यदि आप हो गए तो 70 साल बचे हैं आपके। और आप यदि 70 साल के हो गए हैं तो अब कितना बचा है? 30। क्यों मैया? सही है। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि जब आपको जाने का मन करने लग जाए, आपको पता लग जाए कि अब हम जाने वाले हैं, तो आप एक काम जरूर करना, सबको क्षमा कर दीजिएगा। क्या करेंगे? सबको माफ कर दीजिएगा। यदि आप हमसे नफरत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा, यदि आप हमसे नफरत करते हैं और आप हमसे, जिठानी से, पड़ोसी से, जमाने से आप नफरत करते हैं और नफरत करते करते मर गए, तो क्या होगा? आप तो मर गए, लेकिन वो नफरत आपके संग जाएगी। भाई एक होती है प्लेयर। प्लेयर कैसे चलती है? जब उसमें आप सीडी डालेंगे
सीडी प्लेयर पहले चलती थी ना। सीडी प्लेयर में एक प्लेयर होता है, वो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने वाला प्लेयर अलग होता है। उसमें आप खाली सीडी डाल दीजिए और बगल में एक सीडी चला दीजिए, तो उस सीडी का इस सीडी में रिकॉर्ड, जैसे वो रील वाली कैसेट चलती थी तो रिकॉर्डर भी आता था, एक सीडी 2 सीडी आप लगा दीजिए तो एक का डेटा दूसरे में आ जाता था, उसका इसमें रिकॉर्ड हो जाता। सही है, आपने देखा वो दौर? कुछ तो देखा ही होगा। बस ये समझो कि आपका जो मन है ना, वो सब चीजें। अच्छा ये बताइए, आपने कल क्या खाया था, आपको याद है? चलो नहीं याद होगा। ये बताओ कि आपके साथ कल किसी ने अच्छा या बुरा व्यवहार किया, वो आपको याद है? हाँ या ना? आप जोर लगाएंगे तुरंत याद। क्यों याद है? क्योंकि वो मस्तिष्क में रिकॉर्ड है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आपको बचपन की बातें याद हैं। क्यों याद है? क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा ना भाई। हमारा शरीर भी एक सिस्टम है। आंखें देखती हैं, आंखें देख तो सकती हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकती। रिकॉर्ड करने वाला मन होता है, हर चीज मन में स्टोर होती है। बोलो हाँ या ना? जिसका रिकॉर्डिंग सिस्टम फेल हो जाता है वो पागल हो जाता है। कुछ याद नहीं है महाराज, फेल हो गया इसका सिस्टम। रिकॉर्डिंग सिस्टम फेल हो गया तो क्या हो गया? मेंटल, पागल है, खराब हो गया, सब उड़ गया डेटा, खत्म। सही? तो आपको कल की बातें याद हैं, फलानी वस्तु आपने कहाँ रखी थी ये याद है। याद इसलिए है ना कि आपके सिस्टम में एक रिकॉर्ड चीजें, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है। हर चीज आप जो देखते हैं वो रिकॉर्ड हो जाती है, जो आप सुनते हैं उनमें से कुछ चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं आपके अंदर। हाँ या ना? बोलो हाँ। आपके गाल में किसी ने एक थप्पड़ मारा, वो भी रिकॉर्ड हो गया, किसने मारा था। आपको किसी ने गाली दी, वो तुरंत रिकॉर्ड हो गई, किसने दी थी, कहाँ दी थी, सब रिकॉर्ड। 10 साल पहले, 25 साल पहले का भी आपको सब याद है, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है अंदर। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हम गलत कह रहे हैं क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ये बताइए, अब आपके मन में सब रिकॉर्ड है, अच्छा और बुरा। समझिएगा, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, खोपड़ी में सब रिकॉर्ड है, अच्छा और बुरा। अच्छा और दोनों रिकॉर्ड हो रहा ना भाई। मैंने आपका सम्मान किया, वो भी रिकॉर्ड हो गया, महाराज जी ने सम्मान किया था। और किसी ने गाली दी, वो भी रिकॉर्ड हो गया, अरे उसने अपमान कर दिया था। अच्छा बुरा सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि सब रिकॉर्ड है। अच्छा सुनो, सब रिकॉर्ड हो गया, इसलिए कहता हूं मरने के पहले अच्छी चीजें स्टोर रहने दीजिएगा, मरने के पहले जो बुरी चीजें हैं उन्हें डिलीट कर दीजिएगा। और डिलीट कैसे होती हैं? आप सबको माफ कर दीजिए। आपने मेरा अपमान किया, मेरे अंदर आपके प्रति नफरत, घृणा, ईर्ष्या कुछ भी थी, अरे अनिरुद्ध अब तो तुम्हारा समय हो रहा है, सबको माफ कर दो। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई नफरत नहीं। तुम्हारे संग भले किसी ने कितना भी गलत किया हो, तुम ना रखो किसी से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, सब डिलीट कर दो, माफ कर दो, सबको क्षमा कर दो। तुम सबको माफ कर दो। और दूसरा काम क्या करना है? तुम सबसे सॉरी कह दो। भैया अब हमारा जाने का समय हो रहा है, गलतियां हुई हो तो माफ करिएगा, अपराध बना हो माफ करिएगा। सॉरी, क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो। फिर से मेरे संग दोहराइए, क्षमा कर दो। बोलो मेरे संग, क्षमा, क्षमा, क्षमा आप करेंगे, क्षमा आप कर देंगे और आप भी क्षमा मांग लेंगे। मुझे भी क्षमा कीजिए, मैं भी क्षमा। क्योंकि अब क्या करेंगे, ये गंदगी रिकॉर्ड करके करेंगे क्या भाई? कंप्यूटर, आपके मोबाइल में गैलरी में आप जाते हैं, जो व्यर्थ की फोटो होती हैं डिलीट करते हैं कि नहीं? नहीं करेंगे तो पूरा भर जाएगा, एक खिंचेगी भी नहीं। हाँ या ना? आप अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर फोटो डिलीट मारते हो कि नहीं, जो व्यर्थ की फोटो इत्यादि होती हैं? तुम आप भी
ये रिकॉर्ड जो किया है इसको डिलीट कब मारोगे? आप लोग डिलीट किए बिना मर जाते हैं। ना तो आप क्षमा करते हैं और ना आप क्षमा मांगते हैं और मर जाते हैं। फिर क्या होता? चलो अब किसका रिएक्शन बोल रहा हूं। जैसे आपने आपके पड़ोसी से बड़ा झगड़ा है, आपके पड़ोसी से झगड़ा है, बड़ा नफरत है, वो आपसे नफरत करता, आप उससे नफरत करते, तुम उसका मुंह नहीं देखते, वो तुम्हारा मुंह नहीं देखता। अब दोनों नफरत करते हो, दोनों नफरत लेके मर गए। फॉर एग्जाम्पल माना कि दोनों मर गए। अब इनका जो अगला जन्म होगा, जहां भी कुत्ता बने बिल्ली बने, और यदि ये अगले जन्म में टकरा गए तो आपने देखा है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के बड़ा गुर्राता है और कुछ कुत्तों को देख के प्यार करने लगता है। सही है ये बात? कुछ कुत्ते दोस्त होते हैं और कुछ कुत्ते रिकॉर्ड है, उसके खोपड़ी में भी रिकॉर्ड है, तुम्हारे में भी। इसलिए मरने के पहले आप सब लोग दो काम करेंगे। क्या क्या? जल्दी दोहराओ, जोर से याद कर, अभी रिकॉर्ड कर लो, ये चीजें काम आएंगी। यही रिकॉर्ड नहीं करते आप लोग, बाकी सब रिकॉर्ड है। सास ने गाली दी, वो रिकॉर्ड कर लिया, पूरा याद है, जस की तस ऐसा कहा था बुढ़िया ने, सब याद है। हमारी बातें रिकॉर्ड करो, काम आएंगी आपके। जल्दी रिकॉर्ड करो। बताइए मरने के पहले दो काम क्या क्या करेंगे? आप बोलो जल्दी से। क्षमा करेंगे, सबको क्षमा करेंगे, सबको माफी देंगे, और सबसे माफी। भैया अब समय हो गया है जाने का, माफ करो मुझे, मेरे अपराधों को। और एक बात बताएं, आपके पड़ोसी ने आपसे 5,000 रुपए लिए थे और वो नहीं दिया, और आप मरने लगे, तो आप मरने के पहले माफ कर दो, चल भैया भगवान तेरा भला करे, चल मैं तेरे माफ किया 5,000। यदि आप माफ नहीं करोगे तो वो 5,000 के चक्कर में आपको अगले जन्म आना पड़ेगा फिर से, और फिर वो जो आपका कर्जा खाया वो आपका कुत्ता बन के चुकाएगा। आप किस रहा है तो आपको कुत्ता बनना है किसी का, तो कर्जा ना खा के मरना, मरने के पहले सारा कर्जा चुकाना। उतना ही लो जितना चुका सको, व्यर्थ में उतना पांव पसारो जितना चादर है, जरूरत से ज्यादा ना लिया करो। क्यों जी मैया? 1 रुपए खा के ना मरिएगा आप लोग। आप लोग लिए तो नहीं है किसी का? कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बार ले लें तो देते ही नहीं है। ये लोग निश्चित कुत्ता बनेंगे, नौकर बनेंगे किसी का। चुकाना तो पड़ेगा साहब, तुम कैसे भी करो। इस जन्म में नहीं चुकाए, मर गए ना खा के, आओगे वापस, चलो वापस आओ। यमराज जी भेजेंगे, जा अभी तेरे ऊपर 5,000 का हिसाब बाकी, जा पहले उसका 5,000 दे के आ। कैसे चुकाएगा 5,000? जा उसके घर का नौकर बन जा उसके घर मजदूरी कर, जा उसके घर अब तू कुत्ता बन के चुका, या बैल बन के चुका। बैल किसान हल जोतता है ना, अर्र लगाता रहता, अर्र जानते हैं? एक बांस में एक कील घुसा लेता है वो, और उसके बैल में चुभेता रहता है, अर्र बोलते हैं उसको, अर्र अर्र अर्र। अब तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया तो बैल कम, लेकिन देखो पहले बैलों का जमाना था, कुत्तों का जमाना कम था। अब वो सब बैल कुत्तों में कन्वर्ट हो गए होंगे ना वो कर्जीली लोग। वो हिसाब तो पूरा हो गई, चाहे बैल बनो चाहे कुत्ता बनो, चाहे आपको क्या पसंद है बनना। 1 रुपए भी मेरी माँ व्यर्थ का ना रखना अपने माथे। तो हमारे अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारी सारी चीज। इसलिए मरने के पहले माफी मांग लो, माफ कर दो। आपने मेरे 5,000 खा लिए हैं, मैं माफ कर दूं, जा भगवान तेरा भला करे, मैंने माफ कर दिया, मैं बच गया। लेकिन आपने यदि 5 खाए, अब तो आपको 5 चुकाना ही पड़ेगा। तो अब आप मेरे नहीं चुकाएंगे, अब आप मेरे वंश में जो आने वाली मेरी पीढ़ी होगी उसमें से किसी का कुत्ता बन जाएंगे, और आपको 5,000 तो चुकाना ही पड़ेगा। मैं तो मुक्त हो गया क्योंकि मैंने माफ कर दिया था आपको। फिर मैं नहीं आऊंगा चक्कर में 84 के, क्योंकि मैं तो मुक्त हो गया, माफ कर दिया ना मैंने। लेकिन अब मेरे आने वाली जो पीढ़ी होगी
उसमें से किसी का कुत्ता आपको बनना पड़ेगा। 5,000 मेरे खानदान में किसी का कुत्ता बन के आपको वो चुकाना पड़ेगा। आप चुकाएंगे। यदि मैंने आपको माफ नहीं किया और मैं भी चला गया, आप भी चले गए, तो फिर अगले जन्म में मैं फिर आऊंगा, धनवान बनूंगा और फिर आपको कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। और यदि माफ कर दिया तो मेरा तो हिसाब खत्म, लेकिन आपका बकाया रह गया, अब आप आओ। ये सिस्टम चलता है। यही चक्कर है मैया, गोल गोल। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज लो, भगवान का चिंतन कर लो, समझ लो। इन बातों को बड़ी काम पे आएंगी ये चीजें। ये कोई यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाएंगी ये सब चीजें। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, उसी के आधार पर अगला जन्म होता। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा सुनो, आगे सुनो। इसलिए कबीर जी कहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप तो चिंतन भगवान का करो। कोई हमारा कुछ भी कहे, बिगाड़े, करने चल भैया जो तेरा मन है कर, मैं नहीं करूंगा। मैं राग ईर्ष्या द्वेष राग के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं झंझट में नहीं पड़ता। आज इस संसार में रहना इतना कठिन हो गया है ना मैया, ये राग द्वेष खाए जा रहा है ना। ये हवा आ रही है, इसमें चेक करो कहां से आ रही है, तो ठीक करो आके, कहां से आ रही है। तो राग द्वेष हमें कोई गाली दे रहा, दे दे, चल भैया तेरा मन तू दे दे। तेरा मन है अपमान करने का, चल तू कर ले। हम क्यों करें? आपने हमारा अपमान किया तो आपकी एंट्री खड़ी हो गई, हमने भी आपका कर दिया तो हमारी भी एंट्री खड़ी हो गई। इसलिए हम अपनी एंट्री खड़ी क्यों करें? क्यों जी? आप देते रहो गालियां, आप करते रहो जो मन में आए, हम ना करें, हम गलत ना करें। बस हम दूसरों का ठेका ना ले मैया, हम अपना ठेका लें कि हम कैसे हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन आपने उत्तम प्रश्न किया है। कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। और जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन जीतो, मन को एकाग्र करो। मन को एकाग्र कैसे किया जा सकता है? प्राणायाम करके। आप लोग 5 मिनट के लिए पालथी मारकर आंख बंद करके बैठते हैं घर में कहीं एकांत में। बोलो मेरी माँ, आपकी आंखें तो बंद होती नहीं होंगी, या होती होंगी तो सोने के लिए, बाकी तो आंखें बंद नहीं होती। आंखें भगवान के मंदिर में आंखें बंद करके 5 मिनट 10 मिनट ध्यान किया करो। भगवान श्रीमन्नारायण का, भगवान कृष्ण का ध्यान करने से मन कंट्रोल होता। कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, खल हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, अभिमानी हूं। हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन्नारायण,
मैं जैसा हूँ, हम जैसे हैं। हे प्रभु हम आपके हैं। हे प्रभु, हे गोविंद, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्याम सुंदर, हमें स्वीकार कीजिए। हे श्रीमन नारायण, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें भक्ति का दान दीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे जगन्नाथ जी, हे बिहारी जी, हे द्वारिकाधीश जी, हे विठलनाथ जी, हे सांवरिया सेठ जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बार बार अपने भाव से आप भगवान से यही आंखें बंद करें और बस अपने मन को भगवान से जोड़ दें थोड़ी देर के लिए। भाव बनाइए कि आपके आगे भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए हैं, खड़े हैं। भगवान सुंदर सा शंख चक्र पद्म लिए खड़े हैं। उनके सुंदर से घुंघराले से बालों का आप दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि आप भगवान का सुंदर सा, उनकी सुंदर सी आंखों का दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि आप उनके सुंदर गले में पड़ी हुई सुंदर मालाओं का, सुंदर चरण का दर्शन, श्याम सुंदर और श्री राधा रानी का पावन दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए आपके मन मंदिर में भगवान प्रकट हो जाएं और उन्हीं को देखा करो। एक बाहर का संसार होता है भक्तों, और एक भीतर का संसार होता है। मैं कहूंगा आपसे कि आप बाहर के संसार में कम रहा करो, भीतर के संसार में ज्यादा रहा करो। यही है अंतर्मुखी हो जाना। तो आप लोग आंख बंद करके भगवान से क्या क्या कहा करेंगे रोज? हे प्रभु, हम पापी हैं, अधम है, नीच है। ये जब कहेंगे इससे मन की शुद्धि होगी। आप कहते ही नहीं, आपको आंखें मूंदने का समय नहीं है, इसलिए मन आपका जरूरत से ज्यादा परेशान करता है आपको। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग पापी हैं? आप पापी हैं कि नहीं? भैया आप पापी हो? हाथ उठाओ हो तो। आप पापी हैं कि नहीं? आप छोटे पापी हैं कि बड़े पापी हैं? हाँ? आप बताओ भैया, छोटे पापी हो बड़े पापी हो? आप जी नहीं बताओ, फिर भी आपके हिसाब से आपका जीवन है। ये तो हिसाब देखो, यहाँ तो हम हिसाब मांग रहे हैं, अभी तो यमराज मांगेंगे फाइनल। इसलिए अभी से हिसाब किताब देना शुरू करो अपना अपना। हम तो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारा तो ऐसा है कि हम तो कुछ करने वाले नहीं, आपके संग यमराज जी करेंगे फिर पूरा हिसाब फाइनल। तो यहाँ से अभ्यास शुरू कर लेते हैं। बताओ आप लोग छोटे पापी हो के बड़े? मैया आप बताओ, बड़े पापी हो? आप बताओ मैया, पापी छोटे हो बड़े हो? आप पापी हो? हाँ या ना में उत्तर दो। कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, अभिमानी हो? अच्छी बात यह है आप लोगों की कि आप अब स्वीकार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पापी होते हैं, पर वो अपने आप को बड़ा पुण्यात्मा बताते हैं। जी हम बड़े पुण्यात्मा। एक बात बताऊं, इस धरती पे कोई पुण्यात्मा नहीं को हमने हजार हजार बार ना किया हो। इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिससे पाप ना होते हों। है कोई तो नाम बता दो जिससे कोई पाप ना होते हों। इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिससे पाप ना होते हों। सबसे पाप होते हैं। बस बात इतनी है, कोई अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेता है, कोई अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता। इसलिए भगवान से कहा करो, हे विधाता
आप इतने दयालु हैं कि मुझ जैसे पापी को भी आपने मनुष्य का शरीर दे करके भेज दिया है। अब ये शरीर पाकर मैं कुछ अच्छा कर लूं तो बड़ी कृपा हो जाएगी। ईश्वर कितने दयालु हैं कि मुझ जैसे अधम नीच पापी पर भी कृपा करके मुझे उन्होंने मनुष्य का शरीर दिया है। गधा बना दिया होता, कुत्ता बिल्ली बनाया होता तो आप क्या कर लेते? किससे शिकायत करते? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मेरी माँ ये मानव का चोला मिला है। इस शरीर को पाकर क्यों ना उस परमात्मा की प्राप्ति की जाए। क्या रखा है ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा में? आओ ना प्यार मोहब्बत से जिंदगी जीते हैं, प्यार देते हैं, प्यार लेते हैं, मीठा बोलते हैं, मीठा सुनते हैं। क्या रखा है लड़ने में झगड़ने में? हम आपसे ईर्ष्या करके क्या प्राप्त कर लेंगे? हम आपसे नफरत करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? और आप लोग जिनसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, तो करके आपका फायदा क्या है ये बताओ मुझे। क्या फायदा है भैया? है कोई फायदा? इसलिए ना करिए ईर्ष्या, ना करिए द्वेष, ना करिए किसी से व्यर्थ का झगड़ा, ना बोलिए अपशब्द। और भगवान से यही कहिए, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यहाँ भगवान को पाने आए हैं सरकार, यहाँ ये दुनियादारी के चक्कर में पड़ने नहीं आए। अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन क्यों आए हैं? बोलो बोलो मेरी माँ, आप लोग वृंदावन क्यों आए हैं? आप बोलो, आप बताइए, आप लोग वृंदावन क्यों आए हैं? जोर से। आप लोग वृंदावन आए हैं बिहारी जी का दर्शन करने। आप वृंदावन आए हैं कथा सुनने। आप वृंदावन आए हैं भगवान का पावन दर्शन दरस परस करने आए हैं। बिहारी जी से, राधा रमण जी से, राधा वल्लभ जी से, संतों से, भक्तों से मिलने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। क्यों? यही तो उद्देश्य है ना आप लोगों का। आप आए हैं वृंदावन बिहारी जी से मिलने, कथा सुनने, साधु संतों से मिलने, दर्शन करने, यही उद्देश्य होता है। लेकिन अब कोई वृंदावन आए और यहां आके किसी से झगड़ा कर ले, और झगड़ा इतना कर ले, मार दे 2-4 झप्पड़, तो उसको भी गुस्सा आए, वो भी तुम्हें जूते 4-6 जमाए। तो अब फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि बताओ वृंदावन क्या ये करने आए थे? झगड़ा तुमने 2-4 जूते मारे भी और 2-4 जूते खाए भी, गालियां दी भी और गालियां सुनी भी। तो क्या ये काम तो तुम अपने गली मोहल्ले ही में कर लेते? 2-4 जूते किसी को मारते, तुम्हें भी वापस मिलता, अपना ठंडा हो जाता शरीर। तुम जूते खाने आए हो यहाँ? तुम निंदा करने आए हो यहाँ? तुम चुगली करें, यहाँ भी चुगली करने आए हो? इसलिए मेरी माँ, हम वृंदावन जाते हैं ना, आप वृंदावन आए हैं तो आपको लगता है कि जितने दिन वृंदावन है कथा सुने, अच्छा काम करें, हमसे कुछ गलत ना हो, है ना। बाकी चीजें तो हम घर पे वही कर रहे हैं। इसी तरह जैसे आप लोग वृंदावन कितने दिन के लिए आए हैं? हाँ, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, इतने दिनों के लिए आए हैं आप लोग। कोई 2, कोई 4, कोई 6, कोई 10 दिन के लिए। तो जब आप 2-4 दिन के लिए आए हैं वृंदावन, तो आप यहाँ अपने मन को, अपनी वाणी को, आपको ये लगता है कि हम इसे शुद्ध ही रखें, अच्छा ही रखें। सोचिए कि आप वृंदावन आकर 2, 5, 7 दिन के लिए आते हैं तो आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, आप सदा अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से वापस जाना है, यहीं तो रहना नहीं है। उसी तरह हम लोग भी 25, 50, 100 साल के लिए ही आए हैं। अब आए हैं कुछ दिनों के लिए मेहमानी करने, तो झगड़ा ना करो। भगवान का चिंतन करने आए हैं, भगवान का चिंतन करें और अपना कार्य पूरा होए सो जाएं, है ना मैया। हमारी तो देखो उम्र चली गई,
जो बची है अब हम तो भगवान का चिंतन करते रहते हैं। जो गई सो गई, व्यर्थ में समय क्यों गवाएं, निंदा चुगली कपट ईर्ष्या द्वेष में। इसलिए हम तो ये आपसे कहेंगे कि आप लोग भी व्यर्थ का समय ना गवाया करो, अपना समय भगवत चिंतन में लगाया करो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। विधाता जितना दे दें अपनी मर्जी से उतना रख लेना चाहिए और रख कर भगवान का चिंतन करना चाहिए। नमक रोटी मिले सो नमक रोटी खाओ, हलवा पूड़ी मिले हलवा पूड़ी खाओ और भगवान का चिंतन करो। राग द्वेष में ना उलझे रहा करो कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। जो देंगे भगवान देंगे। और एक बात बताएं, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो भगवान देना चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं। इसलिए तुम्हारा चाहा कुछ नहीं होगा, इसलिए कुछ ना चाहा करो। जो ठाकुर जी देंगे, जो भगवान जी देंगे वो प्राप्त कर लेना। उनकी मर्जी में मर्जी मिलाकर संतोष रखो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, जिसे लक्ष्मी चाहिए माया देवी की पूजा करे, तेज चाहिए अग्नि की, और जो कुछ ना चाहे और सब कुछ भगवान देने वाले हैं। अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि। तो भक्ति करेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान की भक्ति की माता विदुरानी ने, एक बार भगवान विदुरानी के घर गए और विदुरानी ने भगवान को क्या भोग लगाया? मैया बताओ। जब विदुर जी और विदुरानी के घर भगवान गए उस समय, अच्छा ये विदुर जी का इतिहास क्या है? विदुर जी भगवान के, विदुर जी कौन है? विदुर जी का भगवान से क्या रिश्ता है? विदुर जी से भगवान का रिश्ता है, ये रिश्ते में काका जी लगते हैं। अब मैं विदुर जी का इतिहास बता दूं। विदुर जी जो हैं, यह दासी पुत्र हैं, धर्मराज के अवतार हैं। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये तीनों सगे भाई हैं। इन तीनों के पिता एक हैं, मां अलग अलग है। पिता हैं इनके व्यास जी, पिता हैं इनके व्यास जी, मां अलग अलग है। तो जो धृतराष्ट्र हैं उन्हीं के भाई ये विदुर जी हैं। पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र तीन भाई हैं। तीन भाइयों में धृतराष्ट्र के हुए हैं कौरव, पांडु के हुए हैं पांडव, और विदुर जी के पुत्र इत्यादियों का कोई वर्णन नहीं है। विदुर जी महाराज बच्चे पैदा करने में लगे ही नहीं, वो तो भगवान को प्राप्त करने में लगे। बच्चे पैदा करके क्या करेंगे? करे तो हैं धृतराष्ट्र ने 100 बच्चे पैदा, सारे नालायक। 100 बच्चे पैदा किए हैं धृतराष्ट्र ने, लेकिन धृतराष्ट्र को लोग जब भी याद करते हैं कहते हैं बड़ा दुष्ट राजा है। लेकिन विदुर जी के आगे दुष्ट नहीं लगता। क्यों जी? विदुर जी को कोई दुष्ट नहीं कह सकता। धृतराष्ट्र को कह सकता बड़ा दुष्ट राजा है, अपनी बहू की लाज अपने बेटों के सामने लुटवा रहा, खड़ा बैठा चुपचाप तमाशा देख रहा, कैसा राजा है। क्यों जी? सही है। विदुर जी महाराज सदा धर्म प्रिय। विदुर जी की पत्नी का नाम है विदुरानी। दोनों पति पत्नी ये बच्चे के लिए नहीं रोते, बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ते। अरे हो जाएं तो हो जाएं, हम तो कहते हैं हुए तो हैं धृतराष्ट्र के 100 और विदुर जी के एक भी नहीं हुए। लेकिन आज तक याद रखो, 100 बेटे हैं जिनके, उनके घर का 56 भोग नहीं खाया मेरे कन्हैया ने। बेटा जिनका एक भी नहीं है, प्रेम के छिलके उन्हीं के घर जाकर खाते हैं। तो भगवान ये नहीं देखते कि आपके बेटे कितने हैं, भगवान ये देखते हैं कि आपका हमसे प्रेम कितना। इसलिए आप लोग भी बेटा बेटा के चक्कर में ना पड़ा करो। हो जाए भगवान करे अच्छा है, हो जाए तो संभालो, सेवा करो, जिम्मेदारी उठाओ। और नहीं होए तो रोया ना करो कि बेटा नहीं हो रहा, महाराज नहीं हो रहा। भगवान ने कुछ सोच के नहीं दिया तुम्हें। विदुर विदुरानी को भी भगवान ने झंझट में नहीं पाला। काहे बेटा बेटी के लफड़े में पाड़े इन लोगों को, भजन करने दो इन लोगों को। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं।
वो देते हैं उसमें भी उनका प्यार है, और नहीं देते उसमें भी उनका प्यार है, ले लें उसमें भी उनका। बोलो मेरी माँ, हाँ या ना। एक माँ के दो बेटे थे। एक बेटा को माँ केला खवा रही थी, केला खा केला खा, और दूसरा बेटा खाने लगा तो एक थप्पड़ मारा गाल में, केला खाता ले। किसी ने कहा कैसी माँ हो तुम, एक को खवा रही हो और दूसरे से मार रही हो, क्या कपटी माँ हो तुम? माँ ने कहा कपटी नहीं है महाराज, ये बच्चा कमजोर, और क्या दें आपको। इसलिए समर्पण बहुत अच्छी चीज होती है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो भक्त भगवान से कोई चाहत नहीं रखता, ज्यादा हाय हाय नहीं, जो मिल जाए बहुत है, बेटा बेटी के चक्कर में पड़ना नहीं है। अच्छा बेटे हो भी जाएं तो बेटों से दूरियां बना के रखो, ज्यादा उलझन नहीं, मेरा बेटा मेरा पोता नहीं, ज्यादा नहीं। प्यार करना अच्छा है। कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल में कीचड़ नहीं आता। संसार में ऐसे ही रहना है जैसे कीचड़ में कमल। संसार है कीचड़ और आपको रहना है कमल बनकर, उलझना नहीं है उस। अच्छा ये बताओ, पानी में नाव रहे तो अच्छा है या नाव में पानी रहे तो अच्छा है? नाव में पानी होना अच्छा है या पानी में नाव होना अच्छा है? आप बताओ। पानी में नाव का होना अच्छा है, नाव में पानी का होना अच्छा? यदि पानी में नाव है तो वो नाव पार लगती रहेगी, लगाती रहेगी, और कहीं नाव में पानी भर गया तो डूब जाएगी, औरों को डुबा देगी। संसार है एक सागर, संसार है एक, और संसार के सागर में हमारा शरीर है एक नौका। आपका शरीर क्या है? नौका। आपका शरीर एक नाव है मैया, और ये संसार है एक गहरा सागर। इस संसार सागर को पार करने के लिए ये शरीर रूपी नौका ईश्वर ने दी है। इसलिए संसार में आप रहो ये तो अच्छा है, आपके अंदर संसार ना रहने लग जाए। यदि आ गया आपके अंदर संसार तो डूब जाओगे। पत्नी पति बेटा बेटी के बीच में रहेंगे तो अच्छा है, पर बेटा बेटी में इतना अटैच हो गए आपकी, वो भीतर बैठ गए तो अब आप डूब जाएंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? क्या समझ में आई बात? परिवार में वैसे ही रहो जैसे नदी में नाव रहती है। परिवार में रहना है, नाव तो पानी में ही रहती, पर पानी को अपने अंदर आने नहीं देती। यदि पानी अंदर आ गया तो नाव। उसी तरह संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर ना आने दो। संसार को अपने भीतर, बेटा बेटी पोता पोती के संग रहो, पर इन्हें अपने भीतर ना आने दो। यदि ये भीतर आ गए तो नाव डूब जाएगी। बात समझ में आ गई? इसलिए संसार से अटैचमेंट ज्यादा ना हो। भगवान ही हमारे हैं, यहां मस्तिष्क में ये रिकॉर्ड कर लो, कृष्ण ही हमारे हैं, कोई नहीं है। श्री विदुरानी ने भगवान को छिलका दिया। जब भगवान दुर्योधन के यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर आए कि महाभारत ना लड़ो, धृतराष्ट्र से कहा कि शांति की बात कर लें और महाभारत ना करना पड़े। दुर्योधन बोला मैं महाभारत करूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। किसकी बात ठुकरा रहा है दुर्योधन? जैसे भगवान कृष्ण की बात ठुकरा के दुर्योधन ने अपना विनाश कर लिया, उसी प्रकार ये दास अनिरुद्ध की बातें यदि आप ठुकरा देंगे तो वही परिणाम होगा। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो वही कह रहा हूं जो शास्त्र कह रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है,
गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। केवल मेरी शरण में रह, मेरी शरण में आ, ये भगवान कहते हैं। संसार के चक्कर में ना उलझो। इसका अर्थ क्या ये है कि हम संसार की जिम्मेदारियां पूरी ना करें ना, संसार की जिम्मेदारी पूरी करो। अर्जुन ने युद्ध लड़ा, आपको भी अपने जीवन का हर काम करना है, कोई काम छोड़ना नहीं है, हर जिम्मेदारी पूरी करना है। अर्जुन ने युद्ध लड़ा, बाद में अर्जुन से पूछा गया क्या युद्ध आपने लड़ा, क्या आपने युद्ध जीता? तो अर्जुन ने जवाब दिया ना मैंने लड़ा ना मैंने जीता। लड़ने लड़ाने वाले भी भगवान थे और जीतने हारने वाले भी भगवान थे, मेरा कुछ था ही नहीं। इसलिए आप कर्म करो, लड़ो तुम, पर जीत हार भगवान देंगे, तुम नहीं हो जीत हार लेने वाले। तो अपने आप को कर्म में तो लगाना है, पर कर्म के फल से दूर रखना। अब कोई कहे कि महाराज जी हम तो कर्म ही फल के लिए करते हैं, तो ये अज्ञान है ना, यही तो अज्ञान है। आप फलों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, परिवार के पीछे भाग रहे हैं, तो भागते रहिए। इस भाग दौड़ में भी तुम्हें मिलना क्या है ये तो बताओ। आज जो लोग बेटा बेटी पोता पोती के पीछे भाग रहे हैं, मेरा बेटा मेरा पोता मेरा नाती मेरा ये, इनको मिलना क्या है अंत में ये बताओ। जो भाग रहे हैं उनका क्या होगा, क्या पालेंगे वो, कौन से धन्ना सेठ हो जाएंगे, क्या फायदा है उनका? जब मरेंगे तुम समझदारी से मरना, वो बेवकूफी से मरेंगे। वो मरना तो सबको ही है, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। मरना मरना भेद है मेरी माँ, मरना 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 भेद है। एक मुर्गा कुत्ते से बोला, कुत्ता और मुर्गा दोनों की बात हुई। कुत्ते ने कहा अरे मुर्गे क्यों रो रहे हो, क्या इसलिए कि अभी थोड़ी देर बाद तुम कट पिट के नाश्ते की प्लेट में आ जाओगे? मुर्गा कट पिट के किसकी प्लेट में आ जाएगा? नाश्ते की प्लेट में आ जाएगा। कुत्ता बोला भी तुम नाश्ते की प्लेट में आओगे। तब मुर्गे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कुत्ता भाई साहब, माना कि मैं मरने वाला हूं, नाश्ते की प्लेट में चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी हमारी मौत को कोई कुत्ते की मौत नहीं कहता। मरता तो कुत्ता तू भी है और मरता तो मैं भी हूं, पर तेरी मौत को लोग कुत्ते की मौत कहते हैं, मेरी मौत को कोई कम से कम कुत्ते की मौत तो नहीं कहेगा। तो देखो मरना मरना भी भेद होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अरे कुत्तों की मौत मर गए, क्यों जी? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। मौत भी अच्छी आए साहब, मौत भी अच्छी आए, अच्छी मौत भी किस्मत वालों को मिलती है, वरना कुत्ते की मौत। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जब मरते हैं तो उनकी लाश पड़ी रहती है, कोई जलाने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है कि ये कौन है, कोई रोने वाला नहीं है। इसलिए मौत तो सबकी आएगी, सबको मरना है। मरने के लिए क्या बताएं? मरने को तो आतंकवादी भी मरते हैं और हमारे देश के जवान भी शहीद होते हैं, लेकिन दोनों की मौत में अंतर होता है। जब आतंकवादी मरते हैं तो जश्न होता है, और हमारे देश का सैनिक मर जाता है, शहीद हो जाता है,
तो पूरा देश उसके लिए दीपक जलाकर आंसू बहाकर उसे श्रद्धांजलि देता है। मरना तो दोनों का है, लेकिन दोनों की मृत्यु में जमीन आसमान का अंतर हो गया। क्यों जी? मौत तो सबकी आएगी। अब आप ये निश्चित करो कि कैसा मरना अच्छा है। इसलिए कहता हूं, हाय हाय करते ना मर जाइएगा। भगवान का चिंतन। अर्जुन ने कहा, जीतने वाले भी कृष्ण हैं, हारने वाले भी कृष्ण, जिताने वाले भी कृष्ण हैं, हराने वाले भी कृष्ण, चलाने वाले भी वही हैं, चलने वाले भी वही हैं। मैं कौन हूं? कुछ नहीं हूं, निमित्त हूं, मात्र निमित्त हूं। गाड़ी चलती है या चलाई जाती है? जोर से उत्तर दो। गाड़ी चलती है या चलाई जाती है? जोर से। ट्रेन चलती है कि चलाई जाती है? जोर से। चलाई जाती है। अपने से चलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसे चलाया जाता है। गाड़ी चलाई जाती है। उसी प्रकार जैसे गाड़ी के अंदर बैठा ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, उसी प्रकार हम और आप वो गाड़ी हैं जिस गाड़ी को चलाने वाला सबके भीतर बैठा परमात्मा रूपी ड्राइवर सबकी गाड़ियां चला रहा है। मुझे भी वही ड्राइव कर रहा है, आपको भी वही ड्राइव कर रहा है। आपको कौन चला रहा है? मानो कि हम सबको चलाने वाला हमारा गोविंद है, हमारे भगवान है। इसलिए मोह माया में ना उलझा करो। ठीक है मेरी माँ, भाव है तो भगवान ने विदुरानी के क्या ग्रहण किए और दुर्योधन के क्या नहीं खाए? मेवा दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करना सीखिए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान ने विदुरानी के घर छिलकों का भोग लगाया है। भाव है तो छिलके भी स्वीकार है। एक बार जब भगवान लीला पूरी करके जाने लगे तो भगवान ने विदुर जी को याद किया और श्री विदुर जी महाराज ने भगवान के जाने का जो अंतिम ज्ञान दिया था वो ज्ञान मैत्रेय जी से जाकर पूछा कि बताइए वो कौन सा उपदेश था जो भगवान ने मेरे लिए किया। तब वहां मैत्रेय जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेनः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख ही मिलता। संसार में सुख नहीं। आपको लगता है अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। अच्छा ये बताओ, जब आपकी शादी नहीं हुई, जब आप की नौकरी नहीं लगी, तब आपको क्या लगता है? अच्छा नौकरी लग जाएगी फिर सुखी हो जाएंगे। लग गई नौकरी, फिर लगा शादी हो जाएगी, अब फिर सुखी हो जाएंगे। शादी हो गई, शादी हो गई, बोले अब बच्चा हो जाएगा फिर सुखी हो जाएंगे। बच्चा हो गया, बोले बच्चा पढ़ लिख जाए फिर हम सुखी हो जाएंगे। बच्चा पढ़ लिख गया, बोले बच्चे का विवाह हो जाए फिर हम सुखी हो जाएंगे। फिर बच्चे का विवाह हो गया, बोले अब बेटे का विवाह हो गया है, बस पोता आ जाए फिर हम सुखी हो जाए, हमारी गोद में पोता खेलेगा। सारी जिंदगी सुख की कामना थी, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। लेकिन अंत में पता चला सुख के सपने तो देखते रहे, सुख कब मिला? सब पाकर भी आपने कौन सा सुख पा लिया ये बता दो। क्या सुख पाया आपने? सबसे बड़ा सुख क्या है बताइए? आप लोग इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? बोलो मेरी माँ।
मैया जी, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, सुनो। इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? आप बताओ, सब लोग बताओ, सबसे बड़ा सुख क्या है? जो व्यक्ति अपने मन को लेकिन कंट्रोल तो हुआ नहीं और भटकने लग गया, भगवान के चरणों में लगा ही नहीं। कहां लगा? परिवार में। इतनी चिंता परिवार की, इतनी चिंता घरवार की, ऐसा लगता है सारा बोझा तुमने ही उठा रखा है, पूरी सृष्टि का। कई लोग बड़ा परेशान हैं, बहुत रोते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। अच्छा बताओ, जितना दुख सुदामा के जीवन में था, क्या इतना दुख आप में से किसी के जीवन में है? उत्तर दो। तो सुदामा ज्यादा दुखी थे अपने जीवन में, फिर भी वो कभी रोए नहीं, फिर भी उन्होंने मैया सिर उठाए उठाए सो भी लेती हो मैया, पता ही नहीं लग पाता सो रही हो कि सुन रही हो। सुदामा जी इतने गरीब थे, लेकिन कभी रोते हुए की कथा सुनी कि सुदामा रो रहे हैं? रोए हैं तो भगवान के लिए रोए हैं, भाग्य के लिए नहीं रोए कि मेरे भाग्य में इतनी गरीबी, इतना ये ना। अमीरी गरीबी से तो देखो सबको गुजरना पड़ेगा, हंस के गुजरो या रो के गुजरो, गुजरना तो पड़ेगा। अमीरी गरीबी पिंड नहीं छोड़ेगी, वो सबके संग है। इस धरती पे एक आदमी ऐसा बताओ जिसके संग अमीरी और गरीबी ना चलती हो। अमीरी गरीबी दिन रात की तरह है, आएगी जाएगी, आएगा जाएगा, यही है। कभी आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, आज बहुत है, आज बहुत है, क्या भरोसा के आगे भी रहेगा। लक्ष्मी जी चंचल है ना, टिकती नहीं है ज्यादा, चलायमान है, आज इसके पास कल उसके पास। इसलिए आप अपने जीवन में ये कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, ना, कोई दुखी नहीं है आप में से। सुदामा ज्यादा दुखी थे, पर वो कभी ना रोए, क्योंकि उनका मन वश में था, क्योंकि उनका मन, गरीबी तो थी पर मन कंट्रोल था और भगवान में लगा था। जिसका मन कंट्रोल हो जाएगा और भगवान में लग जाएगा, वो झोपड़ी में रह के भी महलों का सुख प्राप्त कर सकता है। और जिसका मन कंट्रोल नहीं है, वो महलों में भी रहे। रावण जैसे लोग सोने की लंका में थे, लेकिन मन वश में नहीं था, तो देखो कितना दुखी था। खुद की पत्नी, खुद की लंका, उसमें सुखी नहीं था, तो दूसरों की पत्नियां चुरा चुरा के ले आता था। यदि अपने धन और अपनी पत्नी से सुखी होता तो दूसरों की चुराता क्यों? सुखी नहीं था रावण, सुखी होता तो चोरी क्यों करता? ये बताइए, चोरी करने वाला आदमी, सुखी जो आदमी होगा वो चोरी क्यों करेगा? क्यों जी? सिंपल है ना, जो आदमी सुखी होगा वो चोरी क्यों करेगा? और रावण तो एक नंबर का चोर है, रावण तो चोर है। तो जिसकी लंका सोने की है वो भी देखो दुखी है। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि धन पाना मनुष्य की उपलब्धि नहीं है। मनुष्य की उपलब्धि है कि अपने मन को कंट्रोल करके उसे भगवान के चरणों में लगा दिया जाए, समाज की सेवा में लगा दिया जाए। ये मनुष्य होने की सार्थकता है। आपका तो मन ही कंट्रोल नहीं है, मन ही वश में नहीं है। मनुष्य बनकर ही मन को वश में किया जा सकता है। आप बंदर से कहिए कि तू अपने मन को वश में कर ले, वो नहीं कर सकता, केवल एक मनुष्य कर सकता। लेकिन आज का मनुष्य बंदर से भी ज्यादा चंचल है। आज का मनुष्य तो बंदर से भी अधिक चंचल है। इसलिए हमारा अनकंट्रोल मन हमें भटकाता है 84 के चक्कर में।
श्री विदुर जी महाराज जब मैत्रेय जी से सवाल करते हैं तो मैत्रेय जी ने कहा, भगवान ने ये सृष्टि की, सृष्टि कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की सृष्टि होती है। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी अहंकार की। पहले महातत्व बना, महातत्व मतलब ये मटेरियल, ये संसार, ये पृथ्वी। पहले सृष्टि पृथ्वी की। फिर अहंकार, मैं कुछ हूं, ये अहंकार। मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, ये भी एक अहंकार है। मैं मनुष्य हूं, ये भी एक अहंकार है। वो अहंकार ही तो बताएगा कि मैं मनुष्य हूं कि कुत्ता हूं कि बिल्ली हूं। तो व्यक्ति का परिचय अहंकार से शुरू होता है, इसलिए अहंकार को बनाया। अहंकार भी जरूरी है, पर कहाँ जरूरी है, कितना जरूरी है, वो मेंटेन कर लो तो सब ठीक है। ईश्वर की बनाई कोई भी चीज गलत नहीं है, आपने उसका दुरुपयोग किया है। बताइए, अभिमान होना गलत है कि सही है? अहंकार होना गलत है कि सही है? जोर से। अहंकार होना सही है, पर कहाँ, कितना? मैं भगवान का दास हूं। हनुमान जी लंका गए, पूछा रावण ने, एक बंदर, कौन है तू? हनुमान जी ने अभिमान से कहा, मैं राम का दास हूं। रावण, ये अभिमान हो जाए कि मैं भगवान का हूं तो ये अभिमान सही है, लेकिन आपको अभिमान कैसा? मैं धन्ना सेठ हूं, मैं ये हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं, ये अभिमान नरक ले जाने वाला। और मेरा ये अभिमान हो जाए मैं भगवान का दास हूं, मैं ठाकुर जी का हूं, मैं बिहारी जी का हूं, मैं जगन्नाथ जी का हूं, ये भी एक अभिमान। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की, सर्ग। चौथी इंद्रियों की, जो हमारी इंद्री 5, ज्ञान इंद्री 5, कर्मेंद्री, इन इंद्रियों की सृष्टि हुई। होना, हे प्रभु, आज पहली बार आपका दर्शन हुआ। ये दास अनिरुद्ध, जब मैं पहली बार जगन्नाथ जी गया तो जब पहली बार मैंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, वाह, वो पल मुझे आज भी याद है। जब मैं अकेले बैठता हूँ तो जगन्नाथ जी से मिले हुए पल को याद करता रहता हूँ। जगन्नाथ जी से मैं दूसरी बार जब मिला तो भी वो पल मुझे याद हैं। और जगन्नाथ जी ने जो जो सुना, जो जो कहा था हमने, जो जो उन्होंने सुना, साहब, सब कुछ याद है। जगन्नाथ जी भाव के भूखे हैं, बिहारी जी भाव के भूखे। भाव से पुकारे तो भगवान तो बात भी करते हैं, कोई करने वाला होए तो सही। ना जाने क्यों लोग कहते हैं भगवान वो बात नहीं करते, दिखते नहीं, बोलते नहीं, सब करते हैं भगवान। पता नहीं तुमसे क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, ये मुझे नहीं पता। आपसे मुझे पता है कि वो कैसी बातें करते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं। एक बार मैंने एक बहुत बढ़िया सपना देखा, मैंने वो आज तक किसी से कहा नहीं। मैं उस सपने को याद कर करके खुश रहता हूँ। एक बार मैंने सपने में क्या देखा, बिल्कुल सत्य सपना कह रहा हूँ। एक बार मैंने अपने ठाकुर जी को, इनको सपने में देखा। क्या देखा जानते हैं? मेरे पास कुछ लोग बैठे थे सपने में, और वो सारे लोग जाने लगे सपने में, तो भगवान जी भी खड़े हो गए। तो मैंने इनकी ओर देखा और मैंने इनसे कहा, प्रभु सब छोड़ देंगे तो आप भी चले जाएंगे क्या? सब चले गए तो ये भी जाने लगे। मैंने बस देखता ही रहा, और जब मैंने सपने में ही मेरी आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु आप भी जा रहे हैं, तुरंत भगवान दौड़कर मेरी गोद में आकर बैठ गए। ये स्वप्न में मैंने देखा था। बस मैं ये तब से मैं मानता हूं कि दुनिया मेरे संग हो ना हो, मेरे गोविंद मेरे संग हैं। इसलिए मैं दुनिया मेरे संग रहे
मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरे संग मेरे ठाकुर जी हैं, ये मुझे पता है। ये मेरे जीवन को जीने का एक सहारा है। मैं इस सपने के बल पर मैं सारी जिंदगी काट सकता हूं। अब मुझे विश्वास है कि मेरा गोविंद मेरे संग है। बस मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं है। जमाना जग रूठे तो रूठे, जग छूटे तो छूटे, बस मेरे गोविंद ना छूटे, गोविंद ना रूठे। बस इसलिए मैं जगत के पीछे नहीं दौड़ता, मैं तो अपने जगन्नाथ जी के पीछे दौड़ता हूं, अपने भगवान के पीछे दौड़ता हूं। मैं इस सपने के भरोसे सारी जिंदगी काट सकता हूं, इस एहसास के भरोसे। बस ठाकुर जी मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है। बस बहुत है, इतना एहसास बहुत है, स्वप्न बहुत है जीवन जीने के लिए। अरे जिसका पति मर जाता है वो पत्नी अपने पति के यादों के बल पर अपना सारा जीवन गुजार देती है। यदि एक पत्नी अपने पति की यादों के बल पर जीवन गुजार सकती है तो एक भक्त अपने भगवान की यादों के बल पर अपना जीवन क्यों नहीं गुजार। श्रीमन नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर ये लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा का जन्म हुआ, तब 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी किसकी पत्नी है? पृथ्वी किसकी पत्नी है? 12 भगवान की। पृथ्वी भगवान की पत्नी है, 12 भगवान की। पृथ्वी का बेटा है मंगल। मंगल जो ग्रह है यह पृथ्वी का बेटा है। इसलिए मंगलवार को पृथ्वी की खुदाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी नए घर भूमि पूजन का मुहूर्त होता है ना, तो वो मंगलवार को नहीं होता। मंगलवार को पृथ्वी नहीं खोदना चाहिए। मंगलवार से पृथ्वी की खुदाई शुरू नहीं करनी चाहिए। शुरू हो चुकी है तो बीच में मंगल आए तब दोष नहीं है। मंगल बेटा है और वो अपनी माँ को जब देखता है ना कि मेरी माँ को खोद रहे हो, बड़ा गुस्से में आ जाता है। मंगल बेटा है पृथ्वी माता का। इसलिए जब हम घर बनाते हैं नया तो उस मुहूर्त को देखकर बनाते हैं जिसमें मंगल ना हो, अर्थात मंगल का दिन ना पड़े, वो मुहूर्त होते ही अच्छा वाला। कुल मिलाकर आप ये देखिएगा कि 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा ने सृष्टि शुरू की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। करदम जी के पुत्र हुए हैं श्री कपिल भगवान। कपिल भगवान ने अपनी मां को दिव्य ज्ञान दिया। करदम जी जंगल में भजन करते थे। इनकी पत्नी देवहूति इनकी खूब सेवा करती थी। एक दिन करदम जी ने कहा, देवी आप बताओ क्या चाहती हो? माँ देवहूति ने कहा, मैं आपसे पुत्र चाहती हूँ। एक सुंदर सा विमान बनाया श्री करदम जी ने। विमान, लोग कहते हैं राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। नहीं जी, हमारे यहाँ तो करदम जी ने बनाया। कुबेर के पास विमान था, तुमसे पहले हमारे यहाँ सब हो चुका। करदम जी ने विमान बनाया। उस विमान में करदम जी की 9 बेटियां जन्म लेती हैं और अनसुईया, कला, सबीर, भूगति सबका विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। करदम जी के छोटे पुत्र हुए। सबसे अंत में भगवान नारायण ही कपिल बनकर आए। बोलिए कपिल देव भगवान की, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। कपिल भगवान का जन्म होते ही करदम जी घर परिवार छोड़कर चले गए। घर परिवार छोड़कर चले गए। दशरथ जी एक बार दर्पण देख रहे थे, कंघी कर रहे थे, तो दशरथ जी ने देखा कि मेरे बाल पक गए हैं। दशरथ जी ने सोचा कि राम को राजा बनाना चाहिए और अपना भगवान का चिंतन करना। देखो, दशरथ जी के बेटे भगवान थे, फिर भी वो
अपना कल्याण करने के लिए घर से निकलने का मन बनाए थे कि त्याग करके भगवान का चिंतन करेंगे। ये नियम है। कितने आश्रम होते हैं बताओ भैया, बताओ कितने आश्रम होते हैं? आपसे सवाल, आश्रम कितने होते हैं? हम मनुष्यों में, हम सनातनियों में कितने आश्रम होते हैं? नहीं पता। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम, तीसरा वृद्धाश्रम वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। इन चारों आश्रमों का हमें निर्वहन करना चाहिए। अच्छा, स्त्री को सन्यास लेने का विधान नहीं है। स्त्री देखो, करदम जी सन्यास लेकर चले गए, लेकिन करदम जी की पत्नी, उनने सन्यास नहीं लिया। माता देवहूति को उनके पुत्र ने ज्ञान देकर उनका कल्याण किया। शास्त्र नियम जो देते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थ का पालन करो। गृहस्थी अच्छी, गृहस्थी कितने साल की होती है बताओ? 50 साल के हो जाओ, इसका मतलब अब गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया। अब मन हटाओ, अपना मन भोगों से भगवान में लगाओ। वैसे भी 50 के बाद उम्र ही कहती है 51 चलो वन की ओर, 52 चलो वन की तरफ मन करो अपना वामन। यदि आप नहीं गए वन की ओर तो फिर 60 साल में कैसा हो जाता? 61, लोग कहते 60 आ गया। 61, 62, 63, 64, ये उम्र सठियाने वाली उम्र चालू हो गई। नहीं करोगे भजन तो सठिया ही जाओगे, भगवान की भक्ति कर लोगे तो बच जाओगे, वरना सठिया जाओगे। तो जो भगवान से जुड़े हैं वो तो बढ़िया है, जो भगवान से नहीं है सब सठिया जाते हैं। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़ के रखो तो सब। और 70 के बाद क्या शुरू हो जाता है? तर तर तर, ठंडी लग रही है बार बार। गर्मियों में भी कंबल ओढ़ना पड़ता। तर 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 तर, 71, 72, 73, तर 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 तर, चालू हो गया तड़तड़ाहट। तड़तड़ा, हड्डियां टूटने लग जाती हैं बुढ़ापे में। तड़ तड़ तड़। और 80 वहां तो सी 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 सी, बहुत सर्दी है महाराज। सी 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 सी। अच्छा बताओ, ठंडी सबसे ज्यादा किसको लगती है? जल्दी बताओ। ठंडी सबसे ज्यादा किसको लगती है? ठंडी से पूछा क्यों तुम सबसे ज्यादा किसको लगती हो? तो ठंडी ने कहा बच्चों से बोलेंगे नहीं। सर्दी कहती है हम बच्चों से बोलेंगे नहीं, और जवान हमारे भाई, जवान हमारे भाई, और बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं चाहे ओढ़े फिरे रजाई। बूढ़ों को नहीं छोड़ती है सर्दी, बहुत लगती है। सबसे बड़ी दुश्मन है बूढ़ों की सर्दी। हाँ, गर्मी में बूढ़े लोग स्वस्थ रहते हैं क्योंकि गर्मी में ठीक रहता है, सर्दी में संतुलन बिगड़ जाता है। अधिक बूढ़े लोग सर्दियों में ही जाते हैं फटाफट। फर्स्ट सर्दी और आखिरी की सर्दी खतरनाक होती है, आती और जाती। तो बुढ़ापे में फिर सी 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 सी, है ना मैया? इसलिए भगवान के भजन में लग जाओ तो भगवान के बन के रहोगे। अच्छा, पुरुषों का और स्त्रियों का दोनों का सिर हिलने लगता है बुढ़ापे में, पर दोनों का अलग अलग हिलता है। आपने कभी गौर किया इस बात पर? स्त्रियों का सिर कैसे हिलता है? स्त्रियों का कैसे? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप पुरुषों का ऐसे हिलता, पुरुषों। बुढ़ापे में जब सिर हिलता है ना तो ऐसे ही हिलता है। इसका कारण क्या? स्त्रियां ऐसे ऐसे क्यों सिर हिलाती हैं? स्त्रियों को भगवान कहते हैं क्यों?
अब आओगी दोबारा तो ये कहती है नहीं भगवान मेरा पेट भर गया, मत भेजना। नहीं 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 नहीं, मना करती नहीं। इसलिए ऐसे ऐसे सिर हिलाती है बूढ़ी मैया। अब नहीं आना चाहती ना। आप लोग दोबारा आना चाहते हैं संसार में, और जो आना चाहे वो पुरुष लोग ऐसे हिलाते हैं। भगवान कहते क्यों आओगे? हाँ आऊंगा। आदमी का पेट जल्दी नहीं भरता ना। स्त्री पहले के राजा महाराजा आपने सुना होगा कि एक राजा 10-10 शादियां करता था, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि एक स्त्री ने 10 शादियां कर ली, एक स्त्री ने 5 शादियां कर ली, एक स्त्री ने 3 शादियां कर ली। ये कभी नहीं सुना होगा आज तक के इतिहास में आप लोगों ने। हमारे सनातन के इतिहास में तो नहीं सुना होगा। एक पुरुष ने 4-4 शादियां कर ली, 10-10 शादियां कर ली, 100-100 शादियां कर ली, ये तो सुनने को आता है। पर स्त्री ने 2 शादी कर ली, क्यों नहीं आता जानती हो? क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं आज मैं इतिहास का, कि पुरुष जो है ये कितना भी भोग ले ये संतुष्ट नहीं होता। इसलिए 2-3 भी लाए फिर भी भोगे तो भी संतुष्ट नहीं। जबकि स्त्री ऐसी होती है अपने पति के संग रहकर खुश हो जाती है, और वो एक ही जन्म में अपने सारी इच्छाओं को पूरी कर लेती है। अब वो मोक्ष के बड़ी करीब पहुंच जाती है, भगवान के करीब पहुंच जाती है। उसे चाहत ही नहीं है अन्य पुरुषों की, वो अपने पति में ही खुश हो जाती है। और पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी पड़ोसन को, वो 4-4 करने के बाद भी पड़ोसन को देखना नहीं छोड़ता। सारे पुरुषों का नहीं बोल रहे हैं, पर कुछ ऐसे हैं। हाँ या ना? जेठालाल जैसे खुद की पत्नी दया है फिर भी बबीता को ताक झांक करते ही रहता है। हाँ या ना? तो ऐसे ही पुरुष ऐसे ही होता है। खुद की पत्नी भरी सती सावित्री हो, पर उसे बबीता जी तो उसका मन जाता ही है उसकी तरफ। सारे पुरुषों में ऐसा नहीं है, पर लगभग पुरुषों में ऐसा सिद्धांत होता है। भगवान ही बचाए जिनको वही बचे हैं, वरना अधिक पुरुष बबीता जी के चक्कर में पड़े हैं। हाँ या ना? अच्छा, स्त्रियों का नहीं देखा होगा आपने, ये नहीं देखा कि दया दूसरे को देख रही है। जेठीलाल देखता है, क्यों? सही है। ये पुरुष ऐसा ही होता है, सारा नहीं, सारे पुरुषों को नहीं बोल रहे हैं हम, अच्छे पुरुष भी होते हैं। अधिकांश पुरुषों की हम बातें कर रहे हैं। वो पुरुष जो 4-4 शादियां करते थे, ये इसलिए करते थे, भोगी थे। ये 4-4 शादियां क्या दर्शाता है? आप भोगी हैं इसलिए तो कर रहे हैं। राम जी ने 1 शादी की, क्यों? क्योंकि राम जी योगी हैं, क्योंकि राम जी। अब आप कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,108 की, वो भगवान है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। भगवान परम योगी हैं, भगवान श्री कृष्ण योगियों के योगी हैं, गुरुओं के गुरु हैं। भगवान कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं, पर एक भी शादी मन से नहीं की। सब इमरजेंसी केस था, ले लेके भागना पड़ा। क्या करो? वो कह रही हैं या हम मर जाएंगे या अपना लो, तो चलो भैया मत मरो, हम अपना लेते हैं। ये स्थिति पैदा होगी तो करना पड़ा। राम जी ऐसी स्थिति से बचते रहे। राम जी के समय जो उधारी चलती रही, उन उधारी को पूरा किया है भगवान श्री कृष्ण ने। वो उधारी थी। तो पुरुष की बहुत शादी करने से ये सिद्ध होता है कि ये बहुत भोगी है। राजा महाराजा 2-2, 4-4, 10-10 करते थे, सब भोगी थे, इसलिए करते थे। पुरुष भोगी होता है, लेकिन स्त्री भोगी नहीं होती। यदि स्त्री भोगी होती तो स्त्री भी 2-3 शादी कर लेती। स्त्री के बारे में कहीं लिखा नहीं मिलता कि स्त्री ने 2 शादियां कर ली, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अपने काम को कंट्रोल कर लेती है, अपने विषयों को कंट्रोल कर लेती है। अच्छा, पुरुष और स्त्री दोनों में जो कंट्रोल शक्ति है ना, कहा तो ये जाता है कि स्त्री के अंदर पुरुष की अपेक्षा काम ज्यादा होता है। लेकिन एक बात और है कि ये माना कि होता है, परंतु ये भी सत्य है कि स्त्री के अंदर कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होती है पुरुष की अपेक्षा।
कुछ स्त्रियां होती हैं जो अपने पति के होते हुए भी दूसरे पुरुषों के संग भाग जाती हैं। आजकल तो स्त्रियों में भी कुछ ऐसी मिल जाएंगी आपको, जो स्त्री अपने पति के होते हुए दूसरे पुरुष के संग भाग गई। क्यों भाग गई? उत्तर दो, क्यों भाग गई? भोगी महिला है इसलिए भाग गई, भोग की उसे कामना थी इसलिए भाग गई, नहीं खुद के पति में क्या कमी थी उसकी, और क्या कामना रही होगी? दूसरे मर्द के संग भाग के चली जाए कोई महिला तो काहे के लिए गई है भाग कर?